गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम करने वाले हैं उसका नाम है स्ट्रेट लाइंस। तो जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो उसमें आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, स्लोप के बारे में। तो मैंने पहले ही बताया हुआ है किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है। मान लो ये कोई एक लाइन है, उसका स्लोप क्या होता है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसका स्लोप। मान लो कोई कह दे आपसे कि एक लाइन है वो पॉजिटिव एक्स के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है, 60 डिग्री एंगल बनाती है, तो बताओ उसका स्लोप क्या होगा। स्लोप को हम किससे लिखते हैं, एम से। एम क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा मतलब टेन कितना, 60, और टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो कोई भी वो लाइन जो कितना एंगल बनाएगी, 60 डिग्री एंगल बनाएगी, उसका स्लोप कितना आएगा, √3, क्योंकि स्लोप स्लोप क्या होता है मेरे पास, टेन थीटा। अब मान लो तुम्हें कोई ये दिया हुआ है, कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे ये दे दिया 3 2 और ये दे दिया मान लो तुम्हें 1 1। कह रहा है कि इन दोनों पॉइंटों को जब मिलाओगे तो एक लाइन मिलेगी, इस लाइन का स्लोप बताओ। तो इस लाइन का स्लोप कैसे बताते हैं, इसको तो क्या मान लो x1 y1, इसको क्या मान लो x2 y2। तो m किसके इक्वल हो जाता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो दो में से कितना गया, एक, और तीन में से भी कितना गया, एक, तो कितना बचा, ये 1/2। तो m की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, 1/2। इस थीटा को तो क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, इंक्लिनेशन, है ना। और टेन थीटा, देखो थीटा को तो क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन। टेन थीटा को क्या बोल दिया जाता है फिर, स्लोप। और उसी स्लोप को हम किससे भी लिखते हैं, एम से। और उसी स्लोप को हम किससे भी लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब हमें पता है कि स्लोप खुद सीधा सीधा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। और टेन थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या फिर कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है। तो अब देखो क्या, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है तुमसे इसके बारे में। कोई कह दे तुमसे कि मेरा ना स्लोप का जो इंक्लिनेशन है ना वो है, जो मान लो कोई कह रहा है कि मेरी लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव। ठीक है। तो स्लोप किसके इक्वल होता है, सीधा सीधा m इज इक्वल टू टेन थीटा। और हमें पता है टेन थीटा पॉजिटिव कब होता है, या तो थीटा किस में रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या फिर थीटा कहाँ रहे, थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। तभी टेन थीटा क्या हो सकता है, पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड और फोर्थ में टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव। तो कोई अगर आपसे ये कहे कि लाइन, मेरी किसी लाइन का स्लोप क्या है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब टेन थीटा क्या हुआ, पॉजिटिव। इसका मतलब ये थीटा कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, 0 से लेके 90। ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, 180 से लेके 270। पर मेरे को पता है कि स्लोप का कहा किसे जाता है, जो इस लाइन के साथ एंगल बनाता हो। तो इस लाइन के साथ ये एंगल कितना हो सकता है, ये इधर, अगर इस क्वाड्रेंट में हो तुम तो कैसे नापोगे फिर, इस साइड से। हमारे पास जो इंक्लिनेशन है, जो थीटा है, वो सिर्फ किस किस के बीच में हो सकता है, 0 से लेके 180 डिग्री तक। 180 डिग्री से फालतू क्यों नहीं होता। कोई कहे कि मेरा इंक्लिनेशन कह रहा है मान लो 190 है, तो 190 का मतलब वो एंगल कितना हो गया, ये तो कितना हुआ 180, इतना एंगल हो गया ना 190। तो हम ये एंगल ना लेके कौन सा एंगल लेते हैं फिर, ये वाला एंगल। उसका इंक्लिनेशन कौन सा माना जाएगा फिर, नीचे वाला। इसका मतलब इंक्लिनेशन सिर्फ कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से लेके 180 तक। तो अब हमें पता है कि थीटा की वैल्यू सिर्फ कितनी हो सकती है, 0 से लेके 90। तो अगर कोई कह रहा है कि लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, तो थीटा कहां से कहां होगा, 0 से लेके 90 तक, क्योंकि अगर 90 से ऊपर हुआ तो टेन थीटा क्या हो जाएगा मेरा, नेगेटिव। ठीक है। चलो, तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन तो यही था, व्हाट कैन यू से रिगार्डिंग इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इफ इट्स स्लोप इज पॉजिटिव। तो अगर कोई कह रहा है कि तुम्हारे किसी लाइन का स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो उसका मतलब जो तुम्हारा थीटा है, जिसको तुम इंक्लिनेशन भी कहते हो, वो कहां से कहां रहेगा, 0 से 90, या फिर 180 से लेके 270 तक। पर मेरे को पता है कि 180 से लेके 270 तक हम इंक्लिनेशन लेते ही नहीं है। क्यों नहीं लेते, मान लो कोई कह दे मेरा इंक्लिनेशन है भाई 230, ये एंगल है पूरा 230,
तो ये लाइन ऐसे भी तो जाएगी ना आगे, उसका इंक्लिनेशन सीधा सीधा ही कौन आ जाएगा, ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी, है ना। और वैसे मेरे को पता है tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, सीधा सीधा tan थीटा। तो अगर ये पूरी इस एंगल का हमारे पास वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो थीटा जो है, इंक्लिनेशन जो है वो किस किस के बीच में रहेगा हमेशा, 0 से लेके 180 तक। तो 0 से लेके 90 तक तो क्या होता है, वो स्लोप पॉजिटिव, और 90 से लेके 180 तक स्लोप क्या बन जाएगा फिर, नेगेटिव। क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, और tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जाती है वो लाइन सीधा किस में चली जाती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे ही जो लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में होगी वो ऑटोमेटिकली किस में भी होगी, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अगर कोई आपसे बोले कि मेरा स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव होने का मतलब इंक्लिनेशन जो है थीटा कहां से कहां आएगा, 90 से तो ज्यादा और किससे कम, 180 से कम। कोई कह दे कि मेरा इंक्लिनेशन 0 है, इंक्लिनेशन 0 होने का मतलब क्या हुआ कि जो लाइन जो हमें चाहिए वो एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है, 0 एंगल। अब किसी कोई एक लाइन दूसरी लाइन के साथ 0 एंगल कब बनाती है, या तो तब दोनों क्या हो, पैरेलल हो, या फिर एक के ऊपर ही कौन सी आ जाए, दूसरी लाइन। तुमने 10th क्लास में एक टर्म पढ़ी होगी, कॉन्करेंट लाइंस। क्या हो कॉन्करेंट लाइंस किसको कहते हैं, जब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू क्या हो, c1 by c2। मतलब एक ही लाइन दूसरी लाइन की क्या आ जाए, बिल्कुल ऊपर, उसको क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लाइंस। इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल कितना होता है, थीटा जिसको बोलते हैं, उसको कितना होता है, वो सीधा सीधा 0। और दो पैरेलल लाइन के बीच में भी एंगल कितना होता है, 0। तो कोई कह रहा है कि अगर मेरा इंक्लिनेशन 0 है, इसका मतलब हमारी जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, या फिर एक्स एक्सिस भी हो सकती है सीधी सीधी। इतना समझ में आया। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। देखो कह रहा है कि स्लोप बताओ मेरे को, अगर मेरा इंक्लिनेशन कितना है, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करा रहा हूं मैं सिर्फ, 150 अगर मेरा एंगल है, इंक्लिनेशन है, तो स्लोप बताओ। स्लोप क्या होगा, tan 150, tan 150 को कैसे लिख सकते हो, tan 90 प्लस 60, tan 90 प्लस क्या होता है, माइनस कोट 60, माइनस कोट 60 मतलब बताओ, √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3। तो उसका स्लोप कितना आ जाएगा, -1/√3। थर्ड क्वेश्चन देखो, बाकी के पार्ट भी खुद कर लेना है सारे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखो, कह रहा है कि स्लोप अगर मेरा कितना है, मान लो कह रहा है स्लोप मेरा -1/√3 है, तो बताओ मेरे पास थीटा क्या होगा। मेरे को पता है tan थीटा क्या होता है मेरा स्लोप, वो कितना दिया हुआ है, -1/√3। अब मेरे को पता है कि tan, ये वैल्यू नेगेटिव कब आती है, जब थीटा कहां से कहां हो, 90 से लेके 180 तक, क्योंकि मेरा थीटा हो ही कहां से हो सकता है, 0 से लेके 180। और उसमें tan कब नेगेटिव होगा, जब थीटा कहां से कहां रहे, 190 से लेके 180 तक। इसका मतलब इसको कैसे लिख लो, देखो tan थीटा, माइनस को बाहर रहने दो, ये क्या बन जाएगा tan, ये किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की, है ना। और मेरे को पता है tan थीटा, इसको -tan 30 को कैसे लिख सकते हो तुम, कोट 90 प्लस 30 लिख सकता हूं मैं, है ना, गड़बड़ तो नहीं कर दी। और 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी, tan को tan में रहने दो भाई, कोट में नहीं, कोट और tan इक्वल नहीं होते ना वैसे। तो इसको क्या लिख लो, tan 180 -30 लिख सकते हैं। तो ये कितना बच जाएगा, -tan 30 बच जाएगा। तो थीटा किसके इक्वल हुआ, 180 -30, मतलब थीटा किसके इक्वल हुआ, 150 के, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे भी। तो स्लोप का मतलब समझ में आया सभी को। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे ये दो पॉइंट दे दिए 4, -6, और दूसरा पॉइंट दिया है तुम्हें -2, -5। कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी उसका स्लोप निकालो। तो इसको क्या मान लो,
x1 y1, इसको क्या मान लो x2 y2। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। y2 मतलब -5, y1 मतलब -6, x2 मतलब -2, x1 मतलब 4। कितना बन गए -5 प्लस 6 अपॉन में -2 -4, कितना आएगा ये 1 अपॉन -6, इसका मतलब -1/6। ठीक है, इस फॉर्मूले से कर सकते हैं बाकी के तीनों क्वेश्चन इसी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि डिटरमाइन x सो दैट द स्लोप ऑफ पॉइंट 2, 5 एंड x3 इज 2। कौन कौन से पॉइंट दिए हैं तुम्हें अब की बार बताओ भाई। 2, 5 पहला पॉइंट है और x3 दूसरा है, x3 है और कुछ है, x3 है। और कह रहा है कि इनका जो स्लोप है, इसको लाइन, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बनेगी उसका स्लोप कितना है 2। तो मतलब m तो कितना दे दिया 2। फॉर्मूला लगाओ ये 3 - 5 अपॉन में x - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा बताओ 2x - 4 इज इक्वल टू 3 - 5 -2, तो 2x इज इक्वल टू -2 + 4 2, x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक है, कर सकते हैं क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखो तो, determine x so that the inclination of a line containing the point is 135। तो अब की बार m कितना, m को क्या लिख लेना tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। थीटा कितना दिया हुआ है 135, तो tan 135 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है 5 माइनस ऑफ -3 अपॉन में 2 माइनस एक्स। इसके आगे कर सकते हो tan 135 को कैसे लिखोगे tan 90 प्लस में 45, और ये इधर से क्या आएगा 5 + 3 अपॉन में 2 माइनस एक्स। tan 90 प्लस थीटा क्या होता है cot थीटा, या क्या होता है माइनस cot थीटा, माइनस cot 45 इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 माइनस एक्स। ये कितना होता है -1, 8 अपॉन 2 माइनस एक्स। इसका मतलब x - 2 किसके इक्वल है 8 के इक्वल है, तो x इक्वल टू किसके इक्वल आएगा 10 के इक्वल। कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो तो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द, अच्छा हाँ, जब दो लाइनें पैरेलल हो तब उनका स्लोप क्या होता है इक्वल। मान लो इस लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप क्या है m2, तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनका स्लोप क्या होगा इक्वल। और अगर स्लोप इक्वल है तो लाइनें कैसी होंगी पैरेलल, दोनों साइड से ट्रू है। अगर लाइंस क्या हैं पैरेलल, इसका मतलब क्या हुआ m1 किसके इक्वल आएगा m2 के। अगर m1 इज इक्वल टू क्या है m2, तो लाइंस कैसी होंगी पैरेलल। अगर लाइंस कैसी हैं परपेंडिकुलर, तो क्या मतलब होगा m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट कितना आएगा -1। अगर किन्हीं दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है तो लाइन आपस में कैसी होती हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो ये याद रखना, ये फॉर्मूला ये क्वेश्चन में यूज होगा अभी। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक पॉइंट दिया हुआ है 6, 4 और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है तुम्हें 6, 4, 2, 12, और कह रहा है इन दोनों से जो लाइन मिलेगी उसका उसका तो स्लोप नहीं निकालना, उसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप निकालना है। तो पहले इसका स्लोप को क्या है मान लो m1 क्या आएगा 12 - 4 2 - 6, कितना बचा ये 8 अपॉन -4, कितना आया -2। m1 कितना आ गया तुम्हारे पास -2। हमें पता है परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 -2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, m2 कितना आ गया 2 उधर जाएगा तो 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, मान लो ये पॉइंट है ए बी और सी, इन तीनों पॉइंट को अगर तुम क्या कहना चाहते हो कोलिनियर, तो क्या दिखा दो
AC लाइन का स्लोप और किसका स्लोप, BC लाइन का स्लोप क्या है, इक्वल। देखो AC लाइन ये है और BC लाइन कौन सी होगी, ये। अगर इन दोनों का स्लोप क्या आ जाएगा, इक्वल, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों लाइनें या तो पैरेलल हो सकती हैं या फिर कैसी हो सकती हैं, कॉन्करेंट। अब मेरे को जरा एक बात बताओ, अगर AC लाइन ये है तो क्या BC लाइन ये हो सकती है, क्यों, क्योंकि C पॉइंट तो एक ही है ना। तो अगर C पॉइंट ये है तो B को कहीं होना पड़ेगा इसी लाइन पे, क्यों, क्योंकि अगर B कहीं भी बाहर हुआ तो BC लाइन या तो पैरेलल हो सकती है किसके, AC के, तो पैरेलल हुई तो नीचे है ऊपर आएगी, लेकिन C पॉइंट तो यहाँ है, तो अगर B पॉइंट यहाँ ले लोगे तो BC तो ऐसे आएगी, जो कि क्या नहीं है, फिर पैरेलल नहीं है। तो इसका मतलब B पॉइंट को कहाँ होना पड़ेगा, AC वाली लाइन पे। तो अगर आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं ABC, अगर कोलिनियर दिखाना है तो क्या करोगे, स्लोप किसका, AC का किसके इक्वल होना चाहिए, स्लोप BC। इसका क्या मतलब हुआ, स्लोप AC इज इक्वल टू स्लोप BC का मतलब क्या हुआ, या तो AC किसके पैरेलल है, BC के, या फिर AC और BC दोनों लाइनें क्या हैं, एक ही लाइन है, कॉन्करेंट लाइन जिसको बोलते हैं। पैरेलल हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती पैरेलल, क्योंकि अगर AC किसके पैरेलल है, BC के, तो मान लो AC लाइन ये है, BC लाइन ये है, तो C पॉइंट कितनी जगह हो गया, 2 जगह। C पॉइंट हो नहीं सकता क्योंकि C कितना पॉइंट है, 1 पॉइंट। तो अगर AC को यहां मान लेते हो तो BC इन्हीं के कहीं बीच में क्या होना पड़ेगा, B को वहीं पे होना पड़ेगा, ठीक है। अब ABC 3 पॉइंट तुम्हें क्या क्या दिए हुए हैं, A दिया हुआ है तुम्हें 2 3 1 4 और -3 8। A पॉइंट मान लो तुम्हें क्या दिया हुआ है, वो बुक में किस नंबर 8 है, ये 2 3, B पॉइंट है 1 4, C पॉइंट क्या दिया हुआ है तुम्हें, -3,8। तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ स्लोप ऑफ AC निकालो। स्लोप ऑफ AC मतलब 8 में से कितना गया, 3, -3 में से कितना गया, -2, और स्लोप ऑफ BC क्या आएगा बताओ, 8 में से कितना गया, 4, -3 में से कितना गया, -1, यहाँ कितना बचा, 5/-5, यहाँ कितना बचा, 4/-4, यहाँ से क्या आया, -1, यहाँ से भी क्या आया, -1। क्या दोनों स्लोप इक्वल हैं, इसका मतलब AC या तो पैरेलल है किसके, BC के, बट C इज कॉमन पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो लाइनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट है तो वो पैरेलल तो नहीं हो सकती, क्योंकि पैरेलल का मतलब क्या होता है, वो कहीं भी कट नहीं करेंगे। इसका मतलब A B और C तीनों के तीनों पॉइंट किस किस में है, 1 लाइन में है, और जो पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, कोलिनियर। समझ में आया या नहीं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 9 कोलिनियर प्रूव करना है। उससे अगले में क्या कर रहा है, दो लाइनों को पैरेलल प्रूव करना है। ABCD 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ABC और D। A कितना दिया हुआ है तुम्हें, 3 5, B दिया हुआ है तुम्हें 5 8, उसके आगे दिया हुआ है तुम्हें 7, -1, और उसके आगे तुम्हें दिया हुआ है भाई 5, -4। कह रहा है कि ये बताओ ये दोनों AB लाइन और CD लाइन क्या है, पैरेलल हैं। तो स्लोप किसका, AB का, और स्लोप किसका, CD का क्या होना चाहिए, इक्वल। AB का स्लोप मतलब 8 -5 और 5 -3। इसका स्लोप मतलब -4, -1/-1 में 5 -7 कितना आएगा ये, -4 + 1 अपॉन में -2 कितना आएगा ये, -3/-2 मतलब 3/2। और यहाँ से कितना आएगा ये बताओ, 8 -5 3, 5 -3 2। क्या 3/2 और 3/2 इक्वल है, हाँ। तो ये लाइनें कैसी हैं, पैरेलल, ठीक है। अगला क्वेश्चन में इनको क्या प्रूव करना है, परपेंडिकुलर। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ AB जो आएगा और स्लोप ऑफ CD जो आएगा, दोनों स्लोप को अगर तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो उनका प्रोडक्ट कितना आएगा फिर, -1 अगर प्रोडक्ट आएगा। मान लो AB का स्लोप आ जाता है मेरे पास 1/3 और BC का स्लोप आएगा मेरे, CD का स्लोप आया मान लो -3, तो इन दोनों को कट करोगे तो कितना आंसर आएगा, -1। तब AB और CD एक दूसरे क्या हो जाएंगे,
परपेंडिकुलर। तो भाई आपको ये 12 क्वेश्चन तक सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 13, 14, 15, 14 क्वेश्चन तक सेम है, कुछ नहीं है। देखो जैसे 14 क्वेश्चन करा देता हूं एक, सब में यही स्लोप निकालना है। तीन ही दो फॉर्मूले हैं, या तो tan थीटा या फिर स्लोप क्या होना चाहिए इक्वल, और परपेंडिकुलर के लिए प्रोडक्ट क्या होना चाहिए -1। स्लोप के दो निकालने के फॉर्मूले हैं। पहला स्लोप का फॉर्मूला क्या है tan थीटा, दूसरा फॉर्मूला क्या है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है m1 इज इक्वल टू m2, परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 तक सभी सेम है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, फाइंड y सच दैट लाइन 3y और क्या है 2 7 किसके परपेंडिकुलर है -1 4 और 1 8, -1 4 और 1 8। ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर। इसका स्लोप बताओ कितना आएगा, उसको क्या मान लो m1, 7 माइनस वाई अपॉन में 2 माइनस 3। ठीक है, ये दोनों कैसी दी हुई हैं परपेंडिकुलर, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए -1। इधर से स्लोप क्या आएगा 8 माइनस 4 और 1 माइनस ऑफ -1 मतलब 1 प्लस 1, क्या बच गया है 7 माइनस वाई 2 माइनस 3 -1, 8 माइनस 4 4, 1 प्लस 1 2 2 2 कट गया इज इक्वल टू क्या है -1। क्या रह जाएगा ये -1 को उधर ले जाओ तो क्या बन गया +1, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 2y, तो 2y को उधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 1 प्लस 2y, तो 2y इज इक्वल टू 13 और y कितना हो जाएगा 13/2। ऐसे आप किसी भी अननोन की वैल्यू निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम प्रूव दैट आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। बिना पाइथागोरस का यूज किए हमें यह बताना है कि ये तीन वर्टेक्स किसके हैं राइट ट्रायंगल के। कौन कौन से वर्टेक्स दे रखे हैं तुम्हें बताओ 0 4 एक मान लो, और क्या हो गया 1,2 और क्या हो गया 3,3। अब हमें नहीं पता कौन सा एंगल 90 आएगा, तो एक बार इसके स्लोप को क्या मान लो m1, इसके स्लोप को क्या मान लो m2 और इसके स्लोप को क्या मान लो m3। तो m1 इंटू m2 क्या आ जाए -1 और m2 इंटू m3 क्या आ जाए -1 और m1 इंटू m3 क्या आ जाए -1। मतलब इन तीनों में से कोई भी एक चीज हो जाए तो मेरे पास उन दोनों लाइनों के बीच में एंगल कितना बन जाएगा 90, क्योंकि परपेंडिकुलर एंगल कितना होता है 90। तो इन तीनों में से किन्हीं के दो के बीच में एंगल कितना हो गया 90, तो ट्रायंगल कैसा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही कर लेना बहुत है, और आगे ये दो क्वेश्चन बचे हैं ये भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है ए क्वाड्रिलेटरल हैज द वर्टिसेस एट ए पॉइंट, 4 पॉइंट दे दिए तुम्हें, शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर वर्टेक्सेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कब बोलते हैं, तुम्हारे पास ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ठीक है, उसके 4 पॉइंट दे दिए, तुम क्या नाम दे दो ए बी सी और डी, चारों की वैल्यू लिख ली जो भी तुम्हें क्वेश्चन में दी हुई है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इस पहले x और इसको जोड़ो और उसको किससे डिवाइड कर दो 2 से, उसको क्या नाम दे दो E F G और H आ जाएंगे। अब E F को मिलाओ G H को मिलाओ H को, और इसको बताओ कि ये क्या है एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसे बताओगे, ये लाइन किसके पैरेलल होनी चाहिए इसके, और ये लाइन किसके पैरेलल होनी चाहिए इसके। दो लाइनें पैरेलल कब होती हैं जब उनका स्लोप क्या हो इक्वल, मतलब मेरे को क्या दिखाना है स्लोप किसका EF का किसके इक्वल आना चाहिए, स्लोप किसके HG के, और स्लोप किसका FG का किसके इक्वल होना चाहिए स्लोप ऑफ EH के, है ना। तो ये क्या बन जाएगा पैरेललोग्राम। और ये E पॉइंट कहां से आएगा A और D का क्या है ये मिड पॉइंट। मैं एक बार लिख देता हूं, जैसे -4 और 9 7 है, -4, 2 और 9 और 7, तो -4 और 9 को जोड़ो और किससे डिवाइड कर दो 2 से, ये तो E का। और दूसरा पॉइंट क्या आएगा E का 2 प्लस में 7/2। ऐसे सारे पॉइंट निकाल लेना और पैरेललोग्राम दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है तुम्हारा, इफ ए लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड प्रूव दैट इट्स स्लोप इज
प्लस माइनस 1। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है भाई बताओ? इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है किसी भी क्वाड्रेंट में बीचों बीच से गुजर जाना। मतलब कोई ये पहले कोई फर्स्ट ये पहला क्वाड्रेंट ले लो, तो पहले क्वाड्रेंट के अगर कोई बीचों बीच से जाएगा, इसका मतलब ये दोनों साइड एंगल कितना बनेगा? 45। क्यों? क्योंकि टोटल एंगल कितना है? 90। और वो अगर इधर से जा रही है तो यहाँ भी 45 और ये भी कितना होगा? 45। तो या तो एंगल कितना मिलेगा? 45, या फिर कितना मिलेगा? 135। तो tan 45 कितना होता है? 1। और tan 135 कितना होता है? -1। ठीक है, तो भैया आपको ये लोगों को ये एक्सरसाइज करनी है। किसी को डाउट हो तो पर्सनली व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।